नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत कर लीजिए और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। एक हमारे पास कमेंट आया कि सर मेरा फ़ोटो जो है वो एडिट करके मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो देखिए, ऐसी घटनाएं आम तौर से बहुत लोगों के साथ में हो जाती हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ का शिकार हो सकता है। लेकिन उससे पहले आपको विशेष बातों का कुछ ध्यान रखना होगा जिससे कि आप अपने जीवन में कोई ऐसी घटना को आमंत्रित ना कर पाएँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कुछ लोग इतने किसी व्यक्ति के साथ में कितने क्लोज हो जाते हैं जहाँ पर कि आपको बिल्कुल सेफ साइड महसूस होता है, लेकिन बाद में अचानक से ऐसा होता है कि वो व्यक्ति आपके साथ में कुछ गलत करने का सोच रहा है या फिर वो आपके साथ में कुछ गलत करने की प्लानिंग कर रहा है। तो वो व्यक्ति जो है उस चीज़ की कुछ ना कुछ डिमांड करता है कि देखो, आपका फ़ोटो मेरे पास में है और अब जो है मैं इसको वायरल करता हूँ और मेरी डिमांड जो है ये पूरी करो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे फिजिकल नीड हो, कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे समय पर आपको थोड़ा सतर्क रहना है, थोड़ा ध्यान रखना है कि इस तरह की चीज़ें अगर आपके सामने आती हैं तो आपको विशेष रूप से किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको जो आपके साथ में पार्टनर है या फिर कोई व्यक्ति है या फिर आपने किसी को अपना फ़ोटो शेयर किया है, तो ये सब कुछ नहीं करना है। क्योंकि अगर आप अपना फ़ोटो किसी के शेयर कर रहे हैं और वो भी गलत फ़ोटो, यानी कि ऐसा फ़ोटो जो आप सामाजिक रूप से उसको शेयर नहीं कर सकते, नहीं दिखा सकते, तो वो अगर आप कर रहे हैं तो वो हो सकता है कि भविष्य में जो है जाके जो है वो इन सब चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर सके। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपका फ़ोटो, आपका आप ठीक-ठाक फ़ोटो था या फिर आप उसको ना जानते हैं, ना ही कुछ पहचानते हैं, लेकिन फिर भी उसने आपका फ़ोटो कहीं से लेकर और आपका फ़ोटो एडिट करके या उसको कुछ गलत उसके साथ हरकत करके और फिर उसके बाद आपको शेयर करता है, तो फिर ये एक अपराध बन जाता है। और जहाँ पर ये अपराध बनता है तो आप अगर चाहें तो उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा सकते हैं। तो किस तरीके से वो चीज़ें प्रक्रिया होती है वो भी थोड़ा बता देता हूँ आपके लिए कि आप अगर आपकी कोई गलती नहीं है और आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपका फ़ोटो किसी प्रकार से गलत बनाया गया है उसको और बाद में वो दोस्तों के साथ या फिर किसी और अन्य व्यक्ति के साथ में शेयर किया जा रहा है व्हाट्सएप पर या फिर किसी ग्रुप में, तो इसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं। जिस दौरान जो व्यक्ति जिसने ये शेयर किया है उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उसको जेल जाना भी पड़ सकता है। ऐसा कोई भी आपका जानकार व्यक्ति हो, जागरूक जो जानकार जो लगता है कि हाँ भाई ये गलत कर रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी समझ सके कि अगर मैं ऐसा अपराध करता हूँ तो मेरे ऊपर क्या-क्या कानूनी धाराएँ लग सकती हैं, क्या-क्या मेरे खिलाफ हो सकता है। क्योंकि उसको जब जानकारी होगी तो वो भी ऐसी गलत हरकत नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपना बचाव भी करना है कि मेरे पास जो बचाव है, यानी कि मैं अगर किसी प्रकार से कोई फ़ोटो, वीडियो दूसरे को भेजता हूँ या भेजती हूँ, तो ऐसे में वो व्यक्ति हो सकता है कि इस चीज़ का गलत इस्तेमाल कर सके। क्योंकि गलत इस्तेमाल अगर करता है वो, तो वो आपको कहीं न कहीं किसी प्रकार से मिसयूज़ करने की ही बात करेगा। तो ये आपको समझना है कि मुझे किस तरीके से चीज़ें करनी है, क्योंकि आज का टाइम डिजिटल टाइम है, तो डिजिटल में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से इस तरीके से एडिटिंग कर सकता है, जैसे कि इनके साथ में हुआ जो मैंने आपको बताई बात इनकी। तो इस तरीके का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो आप इसकी शिकायत भी कराएँ अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कि सर मेरे साथ में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये व्यक्ति है, और इसका नाम, नंबर सब आप उसको दे दें और बताएँ कि मेरे साथ में इस तरीके के सोशल मीडिया पर अपलोड करके और मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो लेकिन ये है, यहाँ पर ये भी देखना है आपको कि वो सही है या गलत है, यानी कि वो फ़ोटो जो है वो आपका सही वाक़ई उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तब जाके ऐसा हो रहा है, या फिर आपने वैसा फ़ोटो शेयर किया था उसके साथ में। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि मेरी कुछ गलती तो नहीं है, क्योंकि अगर आपकी गलती निकली तो फिर दिक्कतें आपको भी आ सकती हैं, क्योंकि आपको भी डाँट, फटकार और पनिशमेंट आपको भी मिल सकता है। तो ये आपको समझना है कि मेरे साथ में ये जो घटना घटित हुई है या फिर वाक़ई मैंने भी उसमें, मेरा भी कोई रोल था। तो इन सब चीज़ों को आपको अपने पास रखना है, अपनी एक जानकारी बनाकर, और कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी गलती करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये आप अपने मस्तिष्क में रखें, क्योंकि किसी का मान-सम्मान को ठेस पहुँचाना या किसी ऐसे व्यक्ति की जिसका कोई उसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ में इस तरह की गलत हरकतें करना, तो फिर आपको वाक़ई कहीं न कहीं इसका पनिशमेंट, भारी पनिशमेंट आपको मिल सकता है और बाद में
जो व्यक्ति इस तरह की घटना घटित कर रहा है उसका पूरा परिवार भी बाद में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है कि मुझे क्या नहीं करना है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कोई भी लीगल हेल्प अगर हमसे आप चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।